जब पहले मानव का जन्म हुआ होगा तो जैसे जैसे विकास हुआ होगा तो पहले जो मानव है वो परिवार के रूप में रहा होगा। इसके बाद मोहल्ला बना होगा, फिर गांव की तरह बना होगा। जैसे विकास होता रहा फिर समाज ऐसे ही बनता चला गया। तो मानव अकेले तो कोई मानव जीवन जी नहीं सकता, क्योंकि बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं। अकेले ना तो गेहूँ उगा लेगा कि वही उगा ले, सब काम वो एक ही व्यक्ति कर ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। जीवन में बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं। तो जब मानव को समझ में आया होगा कि हम एक साथ रहेंगे तब हम सुरक्षित रहेंगे और लंबा जीवन अच्छी तरीके से जी पाएंगे। तो ऐसे ही समाज का निर्माण हो गया। और मैं आज समाज शास्त्र विषय की बात कर रहा हूँ कि समाज शास्त्र पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है कि जो मानव है वो समाज कितना महत्वपूर्ण है उसके विषय में वो समझ सके। वो समझ सके कि अकेला मानव कुछ नहीं कर सकता, इसलिए समाज में हर मानव का उतना ही महत्व है जितना उसका है। तब कोई समाज शास्त्र पढ़े और उसे यही न समझ में आए कि समाज कितना उपयोगी है, तो फिर समाज शास्त्र पढ़ने का मतलब क्या रहा। केवल परिभाषाएं रट लेने से बुद्धि का विकास नहीं होता जब लग उसमें समझदारी न उत्पन्न हो। तो आज मैं समाज शास्त्र के विषय में बताना चाहता था। और समाज शास्त्र भूगोल पट्टिका है। जैसी भौगोलिक स्थिति वैसे ही समाज जीने का तरीका अपना लेता है, और जो पूर्व में हुआ है वही उसके विषय में बता दिया जाता है, वो इतिहास बन जाता है। तो आज का जो विषय था वो समाजशास्त्र था। और समाजशास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति और समाज का ही अर्थ ना समझ पाए और अपने व्यवहार को बदल ना पाए या समाज के अनुरूप ढाल ना पाए या महत्व ना समझ पाए, तो समाजशास्त्र पढ़ने का फ़ायदा तो कुछ नहीं, केवल रट्टा लगा हुआ है। और फिर वही बात, समाजशास्त्र पढ़ने के बाद भी इंसानियत ना आए, समझदारी ना आए इंसानियत की, तो क्या मतलब। तो भैया कोई समाजशास्त्र का विद्वान भी हो तो मेरे लिए वो तब लग तो बेकार है जब लग उसमें इंसानियत नहीं होगी। बात सही है कि नहीं? क्योंकि ये तो समझ ही चुके होंगे कि यहाँ कुछ स्थायी तो है नहीं, सब नष्ट होना है। हमारी बातों पर आप विचार करिएगा, मैं केवल बता रहा हूँ।